नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल रीजनिंग क्विज पर आपका स्वागत है। आज हम सामान्य विज्ञान की दूसरी क्लास करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्लैक होल क्या है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ब्लैक होल क्या है। ऑप्शन नंबर ए न्यारिकाएँ, ऑप्शन नंबर ए उल्काएँ, ऑप्शन नंबर सी सूर्य के धब्बे, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन फर्स्ट दिया है आपका, ब्लैक होल क्या है। ऑप्शन नंबर ए न्यारिकाएँ, ऑप्शन नंबर बी उल्काएँ, ऑप्शन नंबर सी सूर्य के धब्बे, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ब्लैक होल इन तीनों में से कोई नहीं है, ना सूर्य के धब्बे, ना उल्काएँ, ना न्यारिकाएँ, कोई भी नहीं है इन तीनों में से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन दिया है आपका, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर ए मोनानाइट, ऑप्शन नंबर बी एंथ्रासाइट, ऑप्शन नंबर सी बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर डी थोरियम। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर ए मोनानाइट, ऑप्शन नंबर बी एंथ्रासाइट, ऑप्शन नंबर सी बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर डी थोरियम। बताइए एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है। एल्युमिनियम आपकी बॉक्साइट खनिज से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है एल्युमिनियम, बॉक्साइट से। इसका राइट आंसर है बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन दिया है आपका, जल में स्थायी कठोरता का कारण है। जल में स्थायी कठोरता का कारण है। ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी जिंक क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम बाइकार्बोनेट। जल में स्थायी कठोरता का कारण है। ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी जिंक क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम बाइकार्बोनेट। बताइए जल में स्थायी कठोरता का क्या कारण है। जल में स्थायी कठोरता का कारण ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम क्लोराइड है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, कैलोरी की मापन इकाई है। ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा, ऑप्शन नंबर बी ठोस, ऑप्शन नंबर सी तरल, ऑप्शन नंबर डी ध्वनि। बताइए कैलोरी की मापन इकाई क्या है। कैलोरी की मापन इकाई क्या है, बताइए जल्दी क्या है। ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा, ऑप्शन नंबर बी ठोस, ऑप्शन नंबर सी तरल, ऑप्शन नंबर डी ध्वनि। कैलोरी की मापन इकाई आपकी ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन दिया है आपका, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए विकिरण के कारण, ऑप्शन नंबर बी जल वाष्प के कारण, ऑप्शन नंबर सी धूल के कारण, धूल के कणों के कारण, ऑप्शन नंबर डी प्रकीर्णन के कारण। बताइए सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए विकिरण के कारण, ऑप्शन नंबर बी जल वाष्प के कारण, ऑप्शन नंबर सी धूल के कण के कारण, ऑप्शन नंबर डी प्रकीर्णन के कारण। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल इसलिए दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए श्रेणी क्रम में, ऑप्शन नंबर बी समांतर क्रम में, ऑप्शन नंबर सी मिश्रित क्रम में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। घरों में विद्युत
संयंत्र जोड़े जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए श्रेणी क्रम में, ऑप्शन नंबर बी समांतर क्रम में, ऑप्शन नंबर सी मिश्रित क्रम में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, किस क्रम में जोड़े जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी समांतर क्रम में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, लोहे में जंग लगना है, कौन सी क्रिया है? लोहे में जंग किस क्रिया के कारण लगती है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए भौतिक क्रिया के कारण, ऑप्शन नंबर बी रासायनिक क्रिया के कारण, ऑप्शन नंबर सी सामान्य क्रिया के कारण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। लोहे में जंग लगना है, एक ऑप्शन नंबर ए भौतिक क्रिया है, ऑप्शन नंबर बी रासायनिक क्रिया है, ऑप्शन नंबर सी सामान्य क्रिया है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर ए क्रोमियम, ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन, ऑप्शन नंबर सी तांबा, ऑप्शन नंबर डी जस्ता। बताइए, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट किसका बना होता है? जो विद्युत बल्ब के अंदर एक तार सा होता है ना, वो किसका बना होता है, वो पूछा गया है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर ए क्रोमियम का, ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर सी तांबा का, ऑप्शन नंबर डी जस्ता का। बताइए किसका बना होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है, किसका उदाहरण है? बताइए, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए चालन का, ऑप्शन नंबर बी संवहन का, ऑप्शन नंबर सी विकिरण का, ऑप्शन नंबर डी संघनन का। बताइए, केतली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए चालन का, ऑप्शन नंबर बी संवहन का, ऑप्शन नंबर सी विकिरण का, ऑप्शन नंबर डी संघनन का। बताइए किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी संवहन का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एसआई में बल का मात्रक है, एसआई में बल का मात्रक कौन सा है? बताइए। एसआई में बल का मात्रक है, ऑप्शन नंबर ए जूल, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी वाट, ऑप्शन नंबर डी घन सेंटीमीटर। बताइए, एसआई में बल का मात्रक क्या है? एसआई में बल का मात्रक क्या है? बताइए क्या है? ऑप्शन नंबर ए जूल, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी वाट, ऑप्शन नंबर डी घन सेंटीमीटर। एसआई में बल का मात्रक है आपका ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 11, वायु क्या है? ऑप्शन नंबर ए तत्व है, ऑप्शन नंबर बी मिश्रण है, ऑप्शन नंबर सी यौगिक है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? क्वेश्चन ये दिया गया है कि आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? ऑप्शन नंबर ए ट्रांसफार्मर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आमीटर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी गैल्वेनोमीटर के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी डायनामो के द्वारा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? ऑप्शन नंबर ए ट्रांसफार्मर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आमीटर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी गैल्वेनोमीटर के द्वारा,
ऑप्शन नंबर डी डायनामो के द्वारा। बताइए किसके द्वारा बदला जाता है? ऑप्शन नंबर बताइए किसके द्वारा बदला जाता है? इसका ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर डी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनामो के द्वारा बदला जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी पर कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जावेगी तो उस ऑप्शन नंबर ए उसका भार में कोई अंतर नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी उसकी मात्रा में कमी आएगी, ऑप्शन नंबर सी उसके भार में कमी आएगी, ऑप्शन नंबर डी उसके भार में वृद्धि होगी। इसमें ये पूछा गया है यदि पृथ्वी पर कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाए तो उसके भार में क्या कमी आती है? या उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, या उसकी मात्रा में कमी आएगी, या ऑप्शन नंबर सी उसके भार में कमी आएगी, या ऑप्शन नंबर डी उसके भार में वृद्धि होगी। बताइए, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाए तो उसका भार में इसके भार में कोई कमी, मतलब उसके भार में कमी आएगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाए तो उसके भार में कमी आएगी या मतलब बढ़ोतरी होगी। यदि कोई चट्टान पृथ्वी चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो उसके भार में कमी आएगी, वजन हल्का हो जाएगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, सल्फर का उपयोग होता है ऑप्शन नंबर ए डायनामाइट में, ऑप्शन नंबर बी गन पाउडर में, ऑप्शन नंबर सी बारूद में, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी में। बताइए, सल्फर का उपयोग होता है ऑप्शन नंबर ए डायनामाइट में, ऑप्शन नंबर बी गन पाउडर में, ऑप्शन नंबर सी बारूद में, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी में। सल्फर का उपयोग ऑप्शन नंबर ए डायनामाइट में भी होता है, ऑप्शन नंबर बी गन पाउडर में भी होता है, ऑप्शन नंबर सी बारूद में होता है। इसका मतलब इसके तीनों आंसर मतलब तीनों ऑप्शन सही हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। बिल्ली को रात में अधिक किसके द्वारा मतलब अधिक दिखाई देता है? बताइए, बिल्ली को रात में जो अधिक दिखाई देता है किसके द्वारा दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए स्वभावश, ऑप्शन नंबर बी पुतली की विशेष बनावट की वजह से, ऑप्शन नंबर सी दिन में नींद आने से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए स्वभावश की वजह से, ऑप्शन नंबर बी पुतली की विशेष बनावट की वजह से, ऑप्शन नंबर सी दिन में नींद आने से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बिल्ली को रात पुतली की विशेष बनावट की वजह से अधिक दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? ऑप्शन नंबर ए सोना, ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी चांदी, ऑप्शन नंबर डी पीतल। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? ऑप्शन नंबर ए सोना, ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी चांदी, ऑप्शन नंबर डी पीतल। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु आपकी चांदी है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? बताइए क्यों पसंद करते हैं? ऑप्शन नंबर ए आँख को अच्छे लगा इसमें ये पूछा गया है गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? ऑप्शन नंबर ए आँख को अच्छे लगते हैं, ऑप्शन नंबर बी ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ऑप्शन नंबर सी ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, ऑप्शन नंबर डी ऊष्मा के सुचालक होते हैं। गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? आँख को अच्छे लगते हैं,
ऑप्शन नंबर बी ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी ऊष्मा के सुचालक होते हैं। बताइए गर्मी में मकान को सफ़ेद क्यों पुतवाते हैं? ऑप्शन नंबर सी ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। नेक्स्ट, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? ऑप्शन नंबर ए पैसन की वजह से। ऑप्शन नंबर बी लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी हल्का होता है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए केतली में लकड़ी का हैंडल इसलिए लगाते हैं क्योंकि लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? ऑप्शन नंबर ए रेटिना के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आइरिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सिलियरी मांसपेशियां के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी कार्निया के द्वारा। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? ऑप्शन नंबर ए रेटिना के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आइरिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सिलियरी मांसपेशियां के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी कार्निया के द्वारा। बताइए किसके द्वारा सही रखी जाती हैं? जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा रखी जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिलियरी मांसपेशियां के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, जब हम वायुमंडल के ऊपर की ओर जाते हैं तो ऑप्शन नंबर ए ताप कम होता है तथा दाब बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी ताप बढ़ता है तथा दाब कम होता है। ऑप्शन नंबर सी ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं। या ऑप्शन नंबर डी ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप कम होता है तथा दाब बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी ताप बढ़ता है तथा दाब कम होता है। ऑप्शन नंबर सी ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप व दाब घटते हैं। क्या होता है? ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।